नमस्कार। आज हम बात करेंगे अजवाइन की। अजवाइन हमारी रसोई में मसालदानी का मुख्य मसाला है, जिसको वर्षों से दादी और नानी के नुस्खे के रूप में हम काम में लेते हैं, औषध के रूप में। और भोजन में तो हम कभी अजवाइन पराठे में डालते हैं, कभी रोटी में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं। विशेषकर मूली की सब्ज़ी तो बिना अजवाइन के बनती ही नहीं। इसी तरीके से सूप अगर बनाते हैं तो उसमें बनते हैं, बिस्किट्स में बनाते हैं। तो हम खाने पीने में अजवाइन को वर्षों से काम में ले रहे हैं। लेकिन अजवाइन के औषधीय गुणों से परिचित कराना इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें अजवाइन की, तो अजवाइन दीप्यक है, कार्मिनेटिव है, लॉस ऑफ एपेटाइट में काम करती है, पाचन करती है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, लघु है। इसके साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, स्टिमुलेंट है, ये ब्रोंकोडाइलेटर है, एंटी ट्यूसिव है, एनेस्थेटिक इफेक्ट इसमें है, पेन रिलीवर है। आयुर्वेद की बात करें तो इसको शूल शमन में, वात शमन में, कफ शमन में, आधमान में, अर्श में, कृमि में, गुल्म में, प्लीहा रोगों में बहुत आयास से प्रयोग किया जाता है। इसके अगर हम उपयोग के तरीके देखें तो भोजन के अलावा इसके तरीके हैं। कुछ आखी अजवाइन को सेवन करते हैं, कुछ भून कर करते हैं, कुछ इसका चूर्ण बना लेते हैं पीस कर। अजवाइन का पानी बनाया जाता है, अजवाइन का अर्क बनाया जाता है, अजवाइन का फांट बनाया जाता है, अजवाइन का क्वाथ बनाया जाता है, अजवाइन का सत बना के थाइमोल जिसको कहते हैं। इसी तरीके से अजवाइन का तेल भी बहुत बढ़िया उपयोगी है, जिसमें करीबन 20 तरह के बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो बहुत ही तीव्र भी होता है और बहुत कारगर भी होता है। इस तरीके से हम अगर देखें तो अजवाइन को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, वो पाचन संस्थान के विकारों के लिए जाता है। और एक कहावत है, एका यवानी सतम अन्न पाचिका। 100 तरह के भोजन, हम कभी सलाद खाते हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, बाजरे की रोटी खा रहे हैं, मक्का की रोटी खा रहे हैं, हम खिचड़ी खा रहे हैं। कितने प्रकार का हम आहार लेते हैं। उन सब तरह के आहार को अगर एक अकेली अजवाइन ही पचाने की क्षमता रखती है, इसीलिए इसका नाम दीप्यक है। अगर हम पाचन संबंधी विकारों की बात करें तो इंडियन डाइटेटिक सोसाइटी के सर्वे के अनुसार 10 में से 7 लोग, मतलब 70% लोग पाचन संबंधी विकारों से कभी न कभी कैसे न कैसे परेशान होते हैं। सबसे बड़ी विकार है अपच, इंडाइजेशन, गैस, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, अम्लपित्त और एब्डोमिनल कॉलिक, उदरसूल जिसको कहते हैं, और कॉन्स्टिपेशन और पित्ताश्मरी जिसमें 5F, पित्त की अश्मरी। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं, जिनमें अजवाइन का प्रयोग, चूँकि ये एंटीस्पाज्मोडिक गुणों से युक्त होती है, तो जहाँ भी आंतों की पेरिस्टेटिक मूवमेंट कम हो जाती है, वहाँ पे इसका बहुत बढ़िया उपयोग किया जाता है। इसका एक बहुत बढ़िया उपयोग किया जाता है, नींबू में इसकी भावित करके अजवाइन लें और उसमें नींबू का रस इतना भर दें कि अजवाइन डूब जाए। ऐसा 7 बार डालते जाएं और सुखाते जाएं। थोड़ा सा नमक डाल लें। यह अजवाइन पाचक अजवाइन हो गई है, जिसमें नींबू और अजवाइन है। इसी तरीके से उदरशूल, कॉलिक पेन के अंदर बहुत बढ़िया योग इसका बनता है। राजस्थान के रेगिस्तान में इंद्रायण, जिसको गड़तुंबा बोलते हैं, वो बहुत होता है। उसको उसके अंदर का गूदा निकाल के उसके अंदर अजवाइन को भर के और रख दिया जाता है। सूख जाने के बाद में उस अजवाइन को पीस लिया जाता है, थोड़ा सा काला नमक मिला लिया जाता है। वो पाचन करता ही करता है, साथ में उदर संबंधी सारे विकारों में, विशेषकर कब्ज़ और सूल में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरीके से अजवाइन को हम आंत्र के संक्रमण में, ई कोलाई वगैरह के संक्रमण में भी बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें ओरल हाइजीन की, 80% लोग ओरल हाइजीन से परेशान हैं। उनका ओरल हाइजीन एज पर नॉर्म्स नहीं है, और उसमें विशेषकर अल्सर, ओरल प्लेक, कैंसर,
पेरियोडेंटल डिजीज़, इस तरीके से बहुत सारी ओरल हाइजीन को प्रभावित करने वाली, ओरल हाइजीन अगर गलत होता है, सही नहीं है, तो ये सारी बीमारियां होती हैं। ओरल हाइजीन बनाए रखने के लिए अजवाइन के कुछ दाने मुंह में रखने से ही काम हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरियाज को डेवलप नहीं होने देती। और इसका जो सबसे बढ़िया उपयोग किया जा सकता है वो माउथ वाश के रूप में किया जाता है। अजवाइन का पानी, अजवाइन 1 चम्मच अजवाइन को 2 गिलास पानी में, गर्म पानी में थोड़ी देर पड़ा रहने दें, 5-6 घंटे पड़े रहने के बाद में उस पानी से आप गरारे कर लें तो वो आपको माउथ वाश के रूप में काम देने वाला है। इसी तरीके से दांतों में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, तो अजवाइन का तेल या अकेली अजवाइन भी काम करती है, उसको उसमें काम में लिया जा सकता है। कफ एंड कोल्ड, जब भी मौसम बदलता है, सर्द गर्म होती है, तो कफ एंड कोल्ड से पीड़ित हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में वर्ष भर में 15 से 20% लोग किसी न किसी रूप से कफ एंड कोल्ड से पीड़ित होते हैं। और शुरुआत होती है नेज़ल कंजेशन से, जिसको हम प्रतिशाय कहते हैं। साइनोसाइटिस के उपद्रव के रूप में भी नेज़ल कंजेशन होता है। अस्थमेटिक कंडीशन बन जाती है, उसमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। इसका अगर इनिशियल हम देखें, एक पोटली में अजवाइन ले और अगर हम उसको सूंघते रहें, या हम एक डिब्बी में थोड़ी सी अजवाइन डाल के और उसको हिला के और उसको हल्का सा सूंघें, तो सर्दी जुकाम नेज़ल कंजेशन ठीक हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा हमको चाहिए तो हम गर्म पानी में अजवाइन डाल के और उसकी स्टीम ले लें। और इससे भी ज़्यादा चाहिए तो अजवाइन के सत के साथ मिलाकर अमृत धारा बनती है, जिसको पानी में डाल के आप उसको बहुत अच्छी तरह से इनहेल कर सकते हैं। तो केवल इनहेल करने से ही आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। ब्रोंकोडाइलेटर होने से अस्थमा की कंडीशन में भी ये रिलीफ देती है। इसके अलावा खांसी अगर है तो सूखी खांसी के अंदर आप पान के अंदर अजवाइन के कुछ दाने डाल के और पान चबा कर ले सकते हैं। तो ये कफ को भी निकालती है और कंजेशन को भी दूर करती है, और श्वास की जो एरोलाइज हैं उनको थोड़ा सा विस्फारित कर देती है। तो बहुत सारी श्वास संबंधी, नासा संबंधी, अस्थमा संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। जोड़ों के दर्द या गठिया की बात करें, 20 से 30% लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, जिसमें 5% ऑस्टियोआर्थराइटिस से और 2 से 5% रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं। देश भर का ये सर्वे है। और अजवाइन एनेस्थेटिक इफेक्ट रखती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीवर रखती है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? अकेली अजवाइन को पीस कर लेप करने से भी काम होता है। इसका तेल जो है उसको सिंपल तेल में थोड़ा सा डाल के मालिश की जा सकती है। तेल में अजवाइन, हल्दी और काला नमक या नमक, सेंधा नमक डालकर तेल को उसको जला लेते हैं। वो तेल भी दर्द में बहुत आराम देता है। अगर पूरी बॉडी में पेन है तो एक बहुत बढ़िया प्रयोग है कि अजवाइन गर्म पानी में डाल के और उससे उसमें थोड़ा नमक डाल के उस सलाइन वाटर और अजवाइन वाले वाटर से अगर अवगाहन किया जाता है या स्नान किया जाता है तो पूरी बॉडी में जो दर्द हो रहा होता है उसमें भी बहुत बढ़िया आराम मिलता है। और इंटरनल यूज़ के लिए मेथी और अजवाइन दोनों बराबर बराबर लेके अगर आप पीस कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का, इसको वातारी चूर्ण कहते हैं, किसी भी तरह की वात संबंधी विकार, जिसमें जो चाहे दर्द हो, चाहे कब्ज़ हो, चाहे गैस हो, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से आराम मिलता है। महिलाओं की समस्याओं के, महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो 50 से 70% महिलाएं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से गुजरती हैं, जिसमें 20 से 30% डिस्मेनोरिया से पीड़ित हैं। अगर घरेलू उपचार के रूप में अजवाइन उबाल कर अजवाइन के काढ़े में थोड़ा गुड़ डाल के मेंसेस आने के 3-4-5 दिन पहले से दिया जाए तो मेंसेस खुलकर आने लग जाता है। और इसी तरीके से प्रसूताएं जो होती हैं, जिसमें यूट्रस थोड़ा बल्की हो जाता है, तो जिसको मक्कल सूल कहते हैं, अगर अजवाइन, और पहले के ज़माने में करते थे, अजवाइन, देसी घी और मिश्री को मिलाकर रख दिया जाता था और या अजवाइन के लड्डू बनाए जाते थे जो प्रसूताओं को दिए जाते थे। वो उनके लिए यूट्रस को शोधन करके यूट्रस को स्वस्थान में स्थापित कर देती थी। आज अगर हम देखें तो 10 से
20% महिलाओं को फाइब्रॉइड की समस्या है या बल्कि यूट्रस की समस्या है, जिसको अजवाइन के द्वारा क्योर किया जा सकता है। अजवाइन का अर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन को फांट भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से त्वचा विकारों की बात करें, दाद जिसको रिंग वर्म कहते हैं, 1 से 5% लोग अर्टिकेरिया, क्रोनिक अर्टिकेरिया से पीड़ित हैं। और अर्टिकेरिया के अंदर अजवाइन का बहुत बढ़िया रोल है। अकेला आधा चम्मच अजवाइन रात को गुड़ के पानी से लेने से अर्टिकेरिया में बहुत लाभ मिलता है। इसी तरीके से जो दद्रू है उसमें अजवाइन को जला लिया जाता है और उसको घी में मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाने से दद्रू ठीक होता है, दद्रू में आराम मिलता है। हृदय रोगों की बात करें तो लगभग 43% वो लोग थे जो कोविड में ब्लड थिनर लेने के कारण उनके ऊपर बहुत घातक असर कम हुए। ब्लड थिनर के रूप में हम अजवाइन को प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन का अधिक मात्रा में सेवन करने से ब्लड पतला हो जाता है, लेकिन अगर आप पर्याप्त मात्रा में लें, क्योंकि ये थक्का जमने की प्रक्रिया को रोकती है। अगर अजवाइन को हम रेगुलरली अर्क के रूप में या 1 चम्मच चूर्ण के रूप में लेते रहते हैं तो वो हमारे ब्लड को पतला रखती है और साथ में कोलेस्ट्रॉल को लेवल करती है। तो आज एस्प्रिन का अगर कोई सब्स्टिट्यूट घरेलू रूप में हो सकता है तो वो अजवाइन हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जहाँ 1990 में 1 से 2% स्थूल्य ओबेसिटी से पीड़ित होते थे, वहीं 2022 में महिलाओं में 9.8 और पुरुषों में 5.4% की बढ़ोतरी हुई है। और उसका मुख्य कारण है हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक नहीं होने से। और अजवाइन मेटाबॉलिक प्रोसेस को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है। तो अजवाइन के सेवन करते हैं, अजवाइन, मेथी, काला जीरा, इनको लेके आप अगर लिया जाता है नियमित रूप से तो स्थूलता या एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होती है। व्यसन मुक्ति की बात करें तो अफीम के दुष्प्रभावों को अजवाइन दूर करती है। इसी तरीके से आजकल जो गुटखा लोग खा रहे हैं उसमें भी अजवाइन, सौंफ इसका माउथ वॉश या माउथ फ्रेशनर के रूप में काम में लिया जा सकता है। अजवाइन से हम न केवल बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं बल्कि इनिशियल स्टेज में उनको उपचार के रूप में भी लिया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति बीमार होते ही या बीमार होने से पहले अगर संभल जाएं और घरेलू उपचार से अपने आप को स्वस्थ कर ले तो हमारी चिकित्सा सुविधाओं में जो अत्यधिक खर्च बढ़ रहा है उस बर्डन से दूर हो सकते हैं। और हमारी जो ये घरेलू या जो हमारी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं इनको भी संवर्धन मिलेगा, इनको संरक्षण मिलेगा। आइए इस वीडियो को आप अपने साथियों में शेयर करें, आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।